न्यूज़ 7 जी, आज हमारा परिवार का जो कार्यक्रम चल रहा है ये पर्यावरण दिवस के ऊपर, तो हमारे साथ हमारे मित्र हैं, भाई हैं, इनसे दो शब्द सुनना चाहेंगे। मैं भूपेंद्र कुमार। पर्यावरण पे प्रत्येक दिवस पर संघ के 5 आयाम चल रहे हैं इस समय जी। पांचों में पर्यावरण प्रमुख है। पर्यावरण है, सबका बोध है, स्वदेशी जिसे कहते हैं। इसी तरह कुटुंब प्रबोधन है। इनमें पर्यावरण के ऊपर काफ़ी समय से काम चल रहा है संघ के द्वारा, संघ की विभिन्न इकाइयों के द्वारा, संघ की विभिन्न इकाइयों के द्वारा इसमें बहुत काम चल रहा है, जिसमें पर्यावरण में सभी परिवार के सदस्यों को वृक्ष लगाना, पर्यावरण के बारे में बच्चों को ज्ञान देना, स्कूलों में हर जगह समय समय पर इस संस्थाओं द्वारा सामाजिक कार्य द्वारा दिया जा रहा है। जिसमें आज हमारा परिवार जो स्वदेशी का एक आयाम है, उसमें पर्यावरण पर ये पौधों का पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है और इसमें विभिन्न तरह के पौधे, फल के पौधे, छायादार पौधे और सभी प्रकार के पौधे इसमें लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो सहयोग मिल रहा है आपको, वो किस किस स्टाफ का है, किस किस समुदाय का है, उसके बारे में? इसमें मुख्य रेलवे विभाग के द्वारा जी, सभी लोगों के द्वारा, सभी इसमें किसी भी जाति धर्म को छोड़कर सभी धर्मों के द्वारा, सभी जातियों के द्वारा, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है। हमारा परिवार सभी के लिए हमारा परिवार है। न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। न्यूज़ 7 जी, हमारे साथ मुरली मनोहर जोशी जी है। वैसे यादव है, पर मुरली मनोहर जोशी जी का नाम तो याद है पूरे हिंदुस्तान को। और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनसे भी आज मुलाकात करवाते हैं। पर्यावरण दिवस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, पर्यावरण दिवस पे मेरा तो यही कहना है भाई, जो नए पौधे लग रहे हैं जी, हम लगाने के तो लोगों में इच्छा होती है भाई, पर्यावरण दिवस है आज, मतलब करोड़ों पौधे लगेंगे, बट कोई उनकी देख रेख नहीं करता। मेरा कहना ये है, पौधे आप चाहे 2 लगाओ, उनकी देख रेख करो। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो लगे हुए हैं और जिन्हें हमारी ज़रूरत है, देख रेख की ज़रूरत है। जैसे यहाँ रनिंग रूम के पास एक पौधा है, लोग कहते हैं त्रिवेणी लगाते हैं, यहाँ रनिंग रूम से अगली कोठी के बराबर में लगा हुआ है। आप जाते हुए उसको देखा होगा आपने भी, आते जाते उसमें पेड़ के अंदर, नीम के अंदर ही पीपल भी है और बड़ भी है। तो उस पेड़ के अंदर हमें संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि वो पेड़ बीच में से खोखला हुआ है। तो उसके लिए भी, और जैसे यहाँ कॉलोनी में तो बहुत, लोको कॉलोनी में, रेलवे कॉलोनी में यहाँ पौधे ऑलरेडी बहुत हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत है, अगर किसी के घर के आगे लगाया जाए तो उसको ज़रूरत हो भाई, मैं इसकी देखभाल करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पौधे लगाए जाएं, जैसे नीम है, आजकल लोगों ने बोना छोड़ दिया है, नीम है, शीशम है, उससे छाया भी होगी, पौधा भी बड़ा बनेगा और वो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। मेरा यही छायादार वृक्ष, ताकि कोई बैठेगा आके तो उसको छाया, पहले पंखा नहीं था, मुझे याद है कि मेरे घर में पंखा नहीं था, हमारे घर के बाहर पेड़, नीम का पेड़ था, नाली में से पानी गिरा, उसकी हवा से ऐसी ठंडक आती थी, बस उसका आनंद ही कुछ और था। हमारे सुलक्षण भाई जी को जुनून बहुत ज़्यादा है। पिछली बार भी रामलीला ग्राउंड के पास एक पार्क, वो जहाँ रामलीला हम करते थे, वहाँ इन्होंने बहुत सारी सफाई हमने सब कॉलोनी वालों ने मिलकर करी थी। किसी कारणवश संख्या कम रहेगी साथियों की। कार्य तो जो मिलके होता है ना, उससे बड़ी कोई बात नहीं है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो सुलक्षण जी के अंदर भी बड़ी भावना है, वो भी बड़ी मेहनत करके इस कार्य को सुचारू रूप से आगे चलाना चाहते हैं। और मेरा यही कहना है, जो प्राकृतिक पौधे हैं, जैसे मेहंदी है, आप कितनी मेहंदी थी यहाँ नहीं मिलती, लसूड़ा था, मिलता है लसूड़ा, बच्चों को याद ही नहीं रहेगा। तो हमें इस किस्म के पौधे लगाने चाहिए। मेहंदी आती कहाँ से? मेहंदी का पौधा हो गया, लसूड़े का पौधा हो गया, ताकि बच्चों को दिखाया जा सके, अगली जनरेशन को, भाई लसूड़ा है क्या, दूब क्या है, उनको यही नहीं पता दूब क्या, लसूड़ा क्या है। लसूड़े के पौधे यहाँ रेलवे कॉलोनी में बहुत है, आज ढूंढा नहीं मिलता, तो इसलिए प्रकृति से जुड़ना चाहिए, प्रकृति से जुड़ना चाहिए। धन्यवाद संतराम सर, धन्यवाद जी से। सर, आप क्या कहना चाहिए? नमस्कार जी, मैं अपना परिचय दीजिए। मैं सुभाष रोहा, AIRTU का ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन का शाखा सचिव के पद पे कार्यरत हूँ। और
सुनील जी से और सुरेंद्र सर से हम पहली बार ब्लड डोनेशन के कैंप में मिले थे। हाँ हाँ क्योंकि हम रेलवे कर्मचारी अपना एक रक्तदान का ग्रुप बना रखा हमने कि जैसे जींद दिल्ली के आसपास का जितना भी एरिया है, कहीं से भी इमरजेंसी के लिए किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो हमारी टीम 24 घंटे तैयार रहती है। तो हमारे सिविल से भी कॉल आती हैं, जैसे इमरजेंसी होती है तब हम जाके ब्लड दे के आते हैं। किसी के पास इमरजेंसी है, ब्लड ख़त्म हो जाता है तब, तो उसी ब्लड कैंप में सुरेंद्र सर से हमारी मुलाकात हुई थी और उनका बहुत अच्छा कार्य है। हमारा परिवार एक देश के लिए काम कर रहा है, देश को मजबूत करने के लिए, समाज और देश के लिए। हाँ, सामाजिक काम कर रहा है। क्योंकि सामाजिक सेवा हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो ये पेड़ पौधे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। अब ये मान लो पहले से अब के 50% पौधे कट चुके हैं, अब इतने हैं नहीं। और हमें कि साथ में किसानों को भी जागरूक करना चाहिए, गांव-गांव जाके जागरूक करना चाहिए। और वही काम जो हमारा परिवार संगठन कर रहा है, हर जगह हर जिले में हर उसमें इकाई बनाई जा रही है ताकि वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको जागरूक किया जा सके, ताकि समाज में जितनी जैसे पेड़ जलाती हैं, आग लगा देते हैं भूसा वगैरह में, जैसे पराली वगैरह में, तो लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए ताकि पराली को ना जगाएं, उसको प्रॉपर तरीके से यूज करो, उसको खाद के रूप में हम यूज कर सकते हैं। उसको उसकी लकड़ियाँ बनाई जाती हैं आजकल, बहुत से यूजेबल है। तो इसलिए हम हर जगह पे जो हमारा परिवार संगठन से जुड़ के समाज के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और देखिए बहुत बड़ी बात है, रेलवे में कार्य करते हुए एक ट्रैक मेंटेनेंस के उसमें कार्य करते हैं, उसके बावजूद ये समय देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है समाज के लिए और देश के लिए। सबसे बड़ा कार्य जो इन्होंने बताया ब्लड डोनेशन का, भाई किसी को भी ज़रूरत है तो इन साहिबान से या हमारे संपर्क करके इसे हो सकता है। हाँ, 24 घंटे किसी भी ग्रुप का खून हो जी। 350 से 400 हमारे जो ट्रैक मेंटेनेंस साथी हैं वो हमसे जो टीम में हैं। और किसी भी टाइम हमारे पूरे डिवीजन में रेलवे में कि पूरा नॉर्दर्न रेलवे में कहीं भी अगर इमरजेंसी होती है तो हमारे बंदे वहाँ जाके हम ब्लड दे के आते हैं। मतलब पहचान है। हाँ, क्योंकि अभी हम स्काउटिंग का हमारा कैंप लगा हुआ था रायवाड़ा में पीछे, तो दिल्ली के सेंट्रल हॉस्पिटल से कॉल आई थी कि किसी के लिए इमरजेंसी ब्लड की जरूरत थी। तो हम 2 साथी, एक मेरठ का सुनील था और हम वहाँ से रात को 12 बजे आके ब्लड दे के गए थे। हम दिल्ली आके रात को 12 बजे आए थे, 2-3 घंटे में हम सेवन जी काबिले तारीफ आपकी प्रशंसा करती है। भगवान आपको, आपकी टीम को और ज़्यादा बेहद समाज के लिए बनाए। धन्यवाद सर, आपके सहयोग से ऐसे ही समाज के लिए हम कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। हाँ जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वर्मा जी आप बताइए, भाई जो ये आपका जो पार्क था ये पहले भी था, हाँ जी, लेकिन इसकी देखभाल क्यों नहीं हो पाई? सिर्फ 2 आदमी लगे रहते थे। पहले ऐसे था, देखभाल तो होती थी, लेकिन कुछ रेलवे डिपार्टमेंट कुछ लोग ऐसे यहाँ पे है जो लोग गलत काम करते हैं, जिनका शौक नहीं पेड़ लगाने का, तोड़ देना, पेड़ काट देना। कई बार उनसे मना भी की, यार ऐसे काम मत करो, ये पेड़ नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा परिवार है। जैसे हम अपने बच्चों को चलाते हैं, शिक्षा देते हैं, वैसे पेड़ है, इनकी टहनियाँ कोई इधर जाती कोई उधर जाती है, इन्हें एक साथ बांध के चलेंगे, खूबसूरत लगेंगे, बैठने को दिल करेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं मांगते थे। लेकिन अब जो है एक हमारा परिवार बना, जिसमें मेरे दोस्त और काफ़ी लोग हमने मिल करके एक साथ काम किया कि हम कसम खाते हैं कि इस पार्क को हम पार्क नहीं, हम अपना बच्चा समझ करके इसकी परवरिश करेंगे। गोद लिया, हमने इसको गोद ले लिया और हम एक बच्चा समझ के परवरिश कर रहे हैं। हो सकता है कल आने वाला समय हमारे लिए से और भी अच्छा हो। और इसके साथ साथ आप जैसे लोग भी हमारे साथ जुड़ गए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और आप जैसे लोग हमारा साथ देते रहे और भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।